गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को कोलकाता वेस्ट बंगाल की एक हिंदू फैमिली में फेमस डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर अनिल गांगुली की बेटी के रूप में हुआ था। रूपाली की मां के बारे में ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, पर उनकी मां ही उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर है और सबसे बड़ी फैन रही है। उनके छोटे भाई विजय गांगुली भी एक एक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड कोरियोग्राफर है, जिन्हें 2017 की मूवी जग्गा जासूस के सॉन्ग गलती से मिस्टेक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ काफी सारे अवार्ड्स मिले थे। इसके साथ साथ वो अंधाधुन, स्त्री, लव आजकल जैसी मूवीज के कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं। पर रूपाली के भाई और खुद रूपाली आज जिस मुकाम पर है, उसकी शुरुआत या कहूँ कि उसकी नींव उनके फादर ने काफी साल पहले रख दी थी। कोरा कागज, तपस्या जैसी अवार्ड विनिंग फिल्म्स के फेमस फिल्म डायरेक्टर रह चुके अनिल गांगुली सर अपनी एक्शन मूवीज के लिए बहुत फेमस थे, जिनमें से ज्यादातर मूवीज उन्होंने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ की और रूपाली की फर्स्ट मूवी भी मिथुन चक्रवर्ती सर के साथ ही रही। रूपाली जब केवल 4 साल की थी तब उन्होंने अपने फादर की मूवी में दीना पाठक की बेटी का रोल प्ले किया था। उस मूवी में लीड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती थे, जिन्हें रूपाली प्यार से मिथुन अंकल बुलाया करती थी। रूपाली बताती है कि मिथुन सर उनकी फैमिली का एक अहम हिस्सा रहे और उनके फादर की मूवीज का भी। फिर जब रूपाली 7 साल की हुई तब उन्होंने ऑफिशियली एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट सुपरहिट मूवी साहेब मूवी में काम किया। उस मूवी का एक सीन जिसमें रूपाली देखी गई थी, उसमें उन्हें घर में घुसना था और एक्ट्रेस राखी के पैर छूकर रूम में भाग जाना था। रूपाली उस मूवी से अपने डेब्यू पर खुद को प्रिविलेज्ड मानती है। फिर जब रूपाली 13 साल की हुई तब उन्होंने अपना फर्स्ट बंगाली फिल्म डेब्यू किया बलिदान मूवी से, और वो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। यानी रूपाली के करियर की शुरुआत ही हिट मूवीज से रही। उस टाइम रूपाली क्लास 10th बोर्ड्स देने वाली थी और उस मूवी में उन्हें एक्टर तपस पोल के अपोजिट लीड रोल मिला था, जो एज में उनसे काफी बड़े थे, यानी 20-25 साल के थे। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बाद भी उनके घर में एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उनके फादर उनसे तब कहा करते थे कि यदि तुम्हें एक्ट्रेस बनना है तो पहले अपनी स्टडीज खत्म करनी होगी, क्योंकि यदि पहले एक्टिंग कर ली तो ये एक वायरस की तरह है जिससे तुम कभी छुटकारा नहीं पा पाओगी। इसलिए रूपाली ने पहले अपनी स्कूलिंग वर्ली के सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल से कंप्लीट की। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री रूपारेल कॉलेज ऑफ मुंबई से कंप्लीट की और फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। पर रूपाली कहती है कि जिस तरह आज न्यू कमर्स हर चीज को लेकर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड अवेयर रहते हैं, उस टाइम उन्हें मॉडलिंग की किसी भी तरह की अवेयरनेस नहीं थी। पर जैसे ही उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, तभी से उन्हें फैंटास्टिक रोल्स और अच्छे मेकर्स के साथ काम मिलता चला गया। रूपाली ने अपने टीवी करियर की शुरुआत ईयर 2000 में सुकन्या शो से की थी, पर उससे पहले वो होटल मैनेजमेंट एंड थिएटर कोर्सेज भी कर चुकी थी। सुकन्या शो के बाद उन्हें 2002 में दिल है कि मानता नहीं में प्रिया एंड अंजलि के डबल रोल के बाद 2003 में जिंदगी तेरी मेरी कहानी में रिया के रोल में देखा गया। पर ये टीवी शोज रूपाली को खास पॉपुलैरिटी नहीं दिला पाए। पर डॉक्टर संजीवनी शो में डॉक्टर सिमरन के नेगेटिव रोल से रूपाली को बहुत पहचान मिली और उन्हें उस रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट भी किया गया। साथ ही भाभी शो में रोशनी के रोल से भी उनको पहचान मिलने लगी। पर 2004 में साराभाई वर्सेस साराभाई में मोनिशा साराभाई ने उन्हें बहुत पॉपुलर बना दिया और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल के लिए फिर से नॉमिनेट किया गया। इस शो का सीजन 1 2 साल तक चला, पर मोनिशा का कैरेक्टर रूपाली के लिए आज भी खास है। रूपाली कहती है कि साराभाई वर्सेस साराभाई और अनुपमा उनकी शो के ऐसे 2 मोस्ट फेवरेट रोल्स रहे हैं, जिसने उन्हें उनके फादर के दिए बंगाली फिल्मी जीन्स शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी दी। और मोनिशा और अनुपमा ये 2 रोल्स ताउम्र उनके दिल के करीब रहेंगे। इसके बाद वो काव्यांजलि, बाबू और बेबी, कहानी घर घर की, बिग बॉस सीजन 1, सपना बाबुल का, परवरिश जैसे काफी सारे टीवी शोज में नजर आ चुकी है, जिनमें से 2009 का टीवी शो आपके अंतरा ऑटिज्म जैसे न्यू कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था और सोशल प्रॉब्लम पर बेस्ड कॉन्सेप्ट की वजह से काफी पॉपुलर शो रहा था। रूपाली ने इस शो में अंतरा की मां अनुराधा का रोल निभाया था। ये तो हुई रूपाली के करियर की बात, पर उनकी लव लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। रूपाली और उनके हस्बैंड अश्विन वर्मा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और करीब 12 साल तक एक दूसरे के दोस्त बने रहे। शादी के करीब 5 साल पहले दोनों को एहसास हुआ कि वो फ्रेंड से बढ़कर भी एक दूसरे के लिए खास फीलिंग्स रखते हैं। अश्विन को तो रूपाली से इस हद तक प्यार था कि वो यूएस की अच्छी खासी जॉब छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे। अश्विन अमेरिका की एक इंश्योरेंस कंपनी में वीपी थे और एड फिल्म मेकर भी, और दोनों ने 6 फरवरी 2013 को शादी कर ली। पर सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि रूपाली यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि दोनों की शादी भी हो रही है। इस चक्कर में वो दोस्तों को भी बुलाना भूल गई थी और एक प्राइवेट सेरेमनी में उनकी शादी हो गई। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि उन्हें साड़ी का ब्लाउज सिलवाने तक का टाइम नहीं मिला था और पुरानी साड़ी के ब्लाउज मैच करके ही उन्होंने काम चलाया। और तो और अश्विन जब फेरे लेने भी लेट पहुंच
पहुंचे तो रूपाली घबरा गई थी और फोन करके पूछा कि कहीं वो भाग तो नहीं गए। साथ ही शादी करवाने वाले पंडित जी ने मंत्र भी इतनी जल्दी जल्दी पढ़े थे क्योंकि उन्हें दूसरी शादी में भी जाना था। लेकिन केवल इतना ही नहीं, और तो और अश्विन एक नॉर्मल सी शर्ट पैंट पहन कर आए थे कि रूपाली भी उन्हें देखकर हैरान रह गई थी। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि सब कुछ इतना जल्दबाजी में करने की वजह क्या थी। दरअसल अश्विन के दीदी जीजाजी शिकागो से इंडिया आए थे और उन्होंने कहा कि तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते। उनका 8 फरवरी को रिटर्न टिकट बुक था, इसलिए 6 फरवरी को फटाफट मुहूर्त निकालकर शादी करवाना तय किया गया। इतना सब कुछ जल्दी होता देख रूपाली के भाई हैरान रह गए थे। वही उनके पापा कूल थे और उनकी मम्मी ने कहा चलो अभी भी 1 महीना तो है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। खैर लव लाइफ इतनी स्मूथ होने के बाद उन्हें हेल्थ इश्यूज की वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़े। उन्हें मेजर थायराइड इश्यूज थे, इसी वजह से उनकी फर्टिलिटी काउंट डाउन चली गई। प्रेगनेंसी में काफी इश्यूज होने के बाद और बहुत डॉक्टर्स कंसल्ट करने के बाद जहां रूपाली होपलेस थी, ऐसे में उनके बेटे रुद्रांश का पैदा होना उनके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। आज रूपाली कहती है कि मेरा लाइफ का एम्बिशन ही शादी करके बच्चों के साथ रहना रहा था, ऐसे में बच्चा नहीं हो सकता, ये सब सुनना उनके लिए काफी डिफिकल्ट था। और आज उनका बेटा जो खुद मिरेकल से कम नहीं है, वो अपने घर के मंदिर में रखे भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। और रूपाली खुद भी एक बहुत बड़ी गॉड बिलीवर रही है। रूपाली बताती है कि 1989 में उन्होंने गणपति बप्पा के सामने एक शर्त रखी थी कि यदि उनका स्कूल एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आया तो वो उन्हें घर ले आएंगी। और बस तभी से ऑलमोस्ट 31-32 साल से गणेश चतुर्थी फेस्टिवल उनके घर का बिगेस्ट फैमिली फेस्टिवल बन गया। पर वेल सेटल्ड फैमिली एंड फैमिली बैकग्राउंड से होने के बाद भी रूपाली डाउन टू अर्थ है, जिसका पूरा क्रेडिट वो अपने फादर को देती है। रूपाली के फादर उनसे हमेशा कहा करते थे कि ग्रेटिट्यूड ही इंसान का सबसे बड़ा इमोशन होता है और रूपाली उन्हें आज तक की मिली सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए शुक्रगुजार है। उनके फादर उन्हें हमेशा कहा करते थे कि ये कभी मत भूलो कि भगवान ने तुम्हें जो भी कुछ दिया है वो इसलिए दिया है जिसे तुम औरों के साथ भी शेयर कर सको। रूपाली की लाइफ में उनके फादर के बाद उनके हस्बैंड ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। जब भी वो खुद को फिजिकली एंड मेंटली ड्रेन्ड पाती है तो रूपाली के हस्बैंड उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो रूपाली ने देखा था जिसमें कोई मोदी जी से पूछता है कि क्या आप इतनी मीटिंग्स एंड ट्रैवलिंग करके थकते नहीं हैं, जिस पर मोदी जी जवाब देते हैं कि इस बारे में इतना सोचना नहीं होता। और मोदी जी की कही ये लाइन उनके दिमाग में ग्लू की तरह चिपक गई है। और रूपाली कहती है कि फादर एंड हस्बैंड के अलावा वो मोदी जी की इसी एडवाइस पर जीती है कि ज्यादा सोचो मत और बस चुपचाप अपना काम करते रहो, क्योंकि हमारे थॉट ज्यादा पावरफुल होते हैं और जब तक हम ये ना सोचे कि हम बहुत थक गए हैं, हमें थकान अफेक्ट नहीं कर सकती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगस्त 2018 में रूपाली की कार ने गलती से बाइक पर सवार 2 लोगों को टच कर दिया था, पर उनसे माफी मांगने पर भी वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे और भारत नगर ट्रैफिक सिग्नल पर आकर उन्हें अटैक करने लगे और उन्होंने रूपाली को बहुत अब्यूज भी किया। और बाद में ट्रैफिक पुलिस की मदद के बाद ही ये मैटर सॉल्व हो सका। तो ये थी रूपाली गांगुली की लाइफ से जुड़ी बहुत सारी जानी अनजानी बातें। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज मुझे सपोर्ट करके इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब